टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन के नए निर्देश जिसमें खुले में मांस, अंडे सहित इस तरह की सामग्री जिस पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। युद्ध स्तर पर यह कार्रवाई प्रत्येक नगर परिषद और नगर निगम में की जा रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में मांस मछली के व्यापारी आज खंडवा नगर निगम पहुंचे। उनके साथ उनके नेता भी पहुंचे थे। उन्होंने यह विषय रखा कि उन्हें इस निर्देश का पालन करने के लिए समय ही नहीं दिया गया और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू कर दी गई। जो गरीब आदमी 500 रुपये मुश्किल से कमाता है उस पर 500 रुपये का जुर्माना, 2000 का जुर्माना, 1000 का जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्हें मौका ही नहीं दिया गया कि वो लाइसेंस बनवाएं। सबसे पहले उन्हें लाइसेंस बनाने का मौका दिया जाए। बहुत सारे लोग अज्ञानतावश बिना लाइसेंस के काम करते हैं। उन्हें जागरूक करने के पश्चात लाइसेंस बनाने का मौका देना चाहिए और उसके बाद फिर जो लोग लाइसेंस जानबूझकर नहीं बनवाते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। इसको लेकर किसी को कोई संकोच नहीं है, परंतु सभी को मौका दिया जाना चाहिए। नगर निगम के अधिकारियों और मछली और मांस, अंडा सहित अन्य मांस से जुड़े काम धंधे करने वाले लोग आज नगर निगम प्रांगण में पहुंचे और सभागृह में नगर निगम के अधिकारियों, उनके नेताओं और अधिकारियों के बीच में चर्चा हुई, बहस भी हुई। आइए एक एक करके आपको लंबी पूरी वीडियो दिखाते हैं ताकि हर व्यक्ति को समझ में आ जाए कि अगर उसे लाइसेंस बनवाना है तो क्या बनवाना है, क्या कमियां हैं, किन चीज़ों में सुधार किया जाना चाहिए। पूरी वीडियो देखिएगा। नगर निगम के अधिकारी, नेता, मछली व्यापारी, नगर निगम कमिश्नर, सभी की बात इस वीडियो में शामिल की गई है। वीडियो लंबा है लेकिन आपके काम का है, ज़रूर देखिएगा। सर हम कुछ कहना चाहते हैं। मेरा चाहे मछली वाला हो, चाहे मुर्गे वाला हो, चाहे दुकानदार, तो ये जो लोग साइड से रोड साइड लगाते हैं इसे, वो थोड़े से अंदर हो जाएंगे। वो समझा मैं बात को आपकी, मगर आपने बोला कि दुकान है, अब जिनके पास पक्की दुकान है, जिनके पास घरों की व्यक्तिगत खुद का सामान है वो तो कर लेगा, मगर जो जिस गरीब के पास नहीं है उसकी व्यवस्था मतलब हम कैसे की जाएगी? वो सरकार वहीं पे लगाता है, वो पुलिस थानों पे जिनकी लग रही है उनसे हम 3 स्थान बोल रहे हैं ना, आप 3 स्थान चिन्हित कर दो तो आप ये सुटेबल है आपके लिए, हम आवंटित करते। और लाइसेंस में सर है कि सर उनको लाइसेंस जल्दी दे दे। प्रयास हमारा ये है, पहले स्थान निरीक्षण करा, स्वयं ने करा दें, टीम रहेगी स्वयं, क्योंकि हमने जब दुकान मार्केट में 2 दिन हम घूम रहे थे तो पता नहीं था कि बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। और सर ये एक बात ये है कि लाइसेंस नहीं रहेगा तो दुकान नहीं लगेगी, तो फिर बेचारे रोजगार उनका गरीबों और रोजगार किसका अपन ये आपके आदेश का पालन करते हैं हम लोग, उसका सम्मान भी करते हैं आदेश का, मगर मेरा मतलब उनको होना चाहिए। सर सबसे पहले तो इस बारे में मछुआरों के साथ प्रशासन अनदेखी करना है। पहली बात, ग्रामीणों में भी जो है 100 रुपये छिट्टी के लेते हैं निगम वाले, पंचायत वाले, फिर नगर निगम नहीं लेती है पर ग्रामीण लेती है। दूसरी बात यह है कि सर कम से कम आप 15 दिन की मोहलत दें, हमारे को कम से कम 15 दिन की मोहलत दें, आप कार्रवाई न कर बढ़ें तक, क्योंकि हम लोग, हमारा समाज जो है सर, हमारा समाज बहुत गरीब वर्ग का है। आप यदि कार्रवाई करेंगे, मछली वगैरह लेके आता है, हम प्रशासन हमको सिर्फ शासन के निर्देशों का जो उसका पालन। सर दूसरी बात सर कि हम हमारे समाज की मछली व्यवसायी इतने गरीब तबके घुमा फिरा के बात करने का कोई मतलब नहीं। लाइसेंस बनाने के लिए जहाँ ये दुकान लगा है, जैसे शहरों में तो चलो ठीक है, जमीन के कागज मिलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मछली मार्केट, मॉडर्न मार्केट जो लग रहा है, सर मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, कम से कम आप इतना मेहरबानी करें कि आप कार्रवाई करने से पहले 15 दिन या 8 दिन का समय देना है। सर हम लोग क्या सर छोटे व्यवसायी हैं, आप यदि ऐसा करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये हमारे हाथ में जब आपको बोल दिया है कि आप आवेदन करिए, आप तीसरे दिन लाइसेंस जारी करने के आप आवेदन दीजिए, आप आवेदन करिए, यहाँ पे आवेदन जो है तीसरे दिन आप कोशिश करेंगे।
हेलो, अरे आप बोले में जो लोग लगा रहे हैं कि स्थान बता रहे हैं, मेरा एक ही विरोध है कि लखन वालों को सबका एक ही जगह चाहिए है। आप सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं। एक विषय और है तो आप अधिकारी जो जितने भी हम सभी अधिकारियों का आभार करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जिनके पास अगर लाइसेंस नहीं हो तो कृपया आगे की लाइसेंस लेकर कि हम लोगों को प्रतिदिन कार्रवाई करके सामने शासन को रिपोर्ट करें। इवन हमको ये भी बताना पड़ता है आपने कितना मामला जल्दी किया इसलिए प्रकरण बना। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जब तक आपका लाइसेंस नहीं बन जाता कृपया कर आप मांस मछली की दुकान न हो। दूसरा हमने एक प्रक्रिया बनाई है जिन लोगों के पास रुपया नहीं है, लाइसेंस जिनके पास नहीं है, उनके लिए हमने बरेली को मंडल बनाया है। मंडल अधिकारी रहेंगे, हम लोग यहाँ एक काउंटर को देंगे, यही हॉल में बैठेंगे, उसमें आपको एक फॉर्म भरना है, एक एप्लीकेशन देना है, आवेदन देना है कि आपकी यहाँ पे दुकान है और यहाँ पे आपको मांस मछली क्रय करने की अनुमति है। ठीक है, तो उसका जहाँ योग्य स्थान पहला तो ये जिनकी ऑलरेडी पक्की दुकानें होगी, पक्की दुकानों के लिए ये है वो अपने लाइसेंस के लिए आवेदन है। ठीक है, आवेदन में अपना आधार कार्ड, जिस स्थान पे जो भी आपके जमीन के दस्तावेज उपलब्ध करा। ठीक है, फिर आपके आवेदन के उपरांत हमारी 2 सदस्यीय टीम रहेगी, वो जाके स्थल निरीक्षण करेंगे। क्या यह जो शासन ने हमें जो 13 दिसंबर को जो छुट्टी दी है, शासन ने सभी आयुक्त और नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे, उसका रूप है कि हमारी 2 सदस्यीय टीम रहेगी, वो प्रत्येक आवेदक के यहाँ जाकर स्थल निरीक्षण करेंगे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसकी रिपोर्ट के आधार पर फिर हम लाइसेंस जारी करें और उसकी कार्रवाई करें। अच्छा, जैसी वो रिपोर्ट दे देंगे, साथ में आपको एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपके द्वारा जो शासन के दिशा निर्देश थे, जैसे बहुत साधारण सी बात है, मंदिर मस्जिद शासकीय परिषद है ना, यहाँ 100 मीटर के दायरे में ये दुकानें नहीं होना चाहिए, तो शासन के दिशा निर्देश से हमको उनका पालन करना। सफाई सबको रखना है। ठीक है, आपको जो कुछ का गार्बेज होता है उसको आपको विधिवत डिकम्पोज करना है, सफाई का पूरा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जिनकी पक्की दुकानें हैं, पहली बात तो कि वो रोड साइड नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए जहाँ अगर आपकी पक्की दुकान है, आपका लाइसेंस है, तो जो पहला जो आपका सामने वाला हिस्सा है उस पर आप कांच लगाइए पारदर्शी। ठीक है, कांच लगाने से तो क्या होगा कि वो जो मक्खियाँ और वो जो बाकी चीजें हैं, मतलब गंदगी भी नहीं होगी और सफाई भी रहेगी। तो सब जो, और ये शासन के निर्देश इसमें स्पष्ट लिखा है कि मांस विक्रय खुले में ना हो तथा दुकानों के सामने और पारदर्शी कांच लगाया जाए। कांच लगाएंगे तो उससे दिखे। ठीक है, समझ गए? ये आपको करना, ये किसके लिए? जो जिसकी पक्की दुकान है उसके लिए। दूसरी चीज, जिनका जो है रोड साइड मंदिर मस्जिद और शासकीय परिसरों के आसपास 100 मीटर के दायरे में नहीं, वो रोड साइड भी नहीं होती। जैसे हम लोग जाते हैं, आपको मालूम नहीं होगा कि सड़क के किनारे बहुत सारे वो नहीं है। ठीक है, शासन के स्पष्ट निर्देश है, उसको रोड साइड दुकानों को हटाना है ना। आप देख रहे हो हम पिछले 2 दिन से निरंतर कार्य कर रहे हैं, और जिनकी दुकानें जैसे रोड पे है वो उनकी फ्रंट विजुअलिटी नहीं है, मतलब सामने से दिखना नहीं चाहिए। जैसे आप उसी को अगर पीछे गेट बना लें, पीछे गेट से पीछे से उसको करें, मतलब सामने से अगर कोई जा रहा है, बाहर से कोई आ रहे हैं, तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि ये रोड के ठीक साइड में है प्लस सामने से दिख रही है। बैकडोर एंट्री जाए। ठीक है, खुले स्थानों पर देखिए, खुले स्थानों पे शासन ने टोटली प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें मतलब ये जितने दिशा निर्देश है सारे शासन के, मतलब शासन ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुरूप खुले स्थानों पर विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। आपको जो है, आप हमें 3 स्थान बता दीजिएगा जितने खुले में
विक्रय करने वाले विक्रेता हैं, उनसे अनुरोध है आप अपने चॉइस के स्थान बता दीजिएगा जो गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुरूप हो, वहाँ हम आपको अनुमति जारी करेंगे दुकान लगाने पर। खुले में मांस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आपके लिए आवेदन को हमने आवेदन देने के लिए सुविधा करी है। आज ही मिलता है वो आपके पास आवेदन पत्र सबमिट करेंगे। हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द 2 से 3 दिन में आपको जारी करेंगे। जी बताइए, आज आप इतनी भारी संख्या में नगर निगम में आए हो, क्या कारण था इसका, क्यों और किस लिए आए ये हो? आज मच्छी, मुर्गा और बकरे के दुकानों को लाइसेंस को लेकर ये जो आज खंडवा नगर निगम सीमा के जितने व्यवसायी बंधु नगर निगम में आए, उनकी परेशानी ये है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि मंदिर, मस्जिद और दरगाह से 100 मीटर के अंदर दुकान होना चाहिए, फ्रंट लाइन पे दुकान नहीं होना चाहिए। जिनकी पक्की दुकान है, जिनके पास अस्थायी लाइसेंस है, उसको पक्का लाइसेंस दिया जाएगा वेरीफाई करने के बाद। और जब तक लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक किसी भी अवैध तरीके से कोई कामकाज की या दुकान शुरू नहीं कर सकते। आज जो बैठक में आप शामिल हो उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हो? अभी माननीय कमिश्नर महोदय से जब हमारी चर्चा हुई तो कमिश्नर महोदय ने और जो इसके बाजार विभाग के अधिकारी है उन्होंने स्पष्ट ये दिया है कि हमको आज आप आवेदन दो, हम आज की तारीख में उसको वेरीफाई करेंगे और 2 से 3 दिन के अंदर हम दुकानदार को लाइसेंस देंगे। आपका परिचय बता दीजिए। मैं वाहिद कुरैशी, खंडवा से, मध्य प्रदेश कुरैशी जमात का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। में असमंजस की स्थिति है मटन व्यापार को लेके, इस पर क्या कहें? शहर में लगभग 3 तरह के व्यवसायी मटन और मछली का काम करते हैं। कुछ ऐसे व्यवसायी हैं जिनके पास स्थायी दुकानें हैं और स्थायी दुकानों में वो अपना व्यवसाय करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो अस्थायी दखल अंतर्गत अपने गुमटी लगा करके बिजनेस करते हैं, नंबर 2। और तीसरे होते हैं जो बिना गुमटी के कुछ घंटों के लिए बिजनेस करने आते हैं फील्ड में और उसके बाद काम करके चले जाते हैं, नंबर 3। पहली बात तो फंडामेंटली क्लियर है कि प्रत्येक दुकानदार को जो भी मांस विक्रय करेगा उसे लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन ऑलरेडी है जो अपने ई नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से दी जाती है, जिसमें 800 रुपये उसका अनुज्ञा शुल्क लगा हुआ है। हमने जो प्रक्रिया नियत की है उसके अंतर्गत ये है कि तीनों तरह की दुकानों के लिए अलग अलग तरह की कार्ययोजनाएँ नियत की गई हैं। सबसे पहले जो स्थायी दुकान धारक हैं वो अपने दुकानों में अपारदर्शी ग्लास लगाएंगे, पर्दा लगाएंगे और खुले में मांस विक्रय नहीं करेंगे, साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे विशेष तौर से। और आसपास में कोई धार्मिक स्थल इस तरह का नहीं होना चाहिए जिनको कि मांस विक्रय से आपत्ति हो। 100 मीटर के जो शासन ने कहे निर्देश, उस निर्देश का पालन करते हो, उन्हें उस आधार पर अनुज्ञा प्रदान की जाएगी। नंबर 2, जो अस्थायी दखल अंतर्गत गुमटी बना करके बिजनेस कर रहे हैं अपना, या अस्थायी दखल के अंतर्गत वो बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को भी लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा। उनके लिए प्रक्रिया ये होगी कि हम उनका स्थल निरीक्षण करवा लेंगे। स्थल निरीक्षण करने के बाद उनके उस स्थल के लिए हम उनको NOC जारी करेंगे कि ठीक है, अनुज्ञप्ति जारी करेंगे जिसके बेस पे वो बिजनेस कर सकेंगे। तीसरे तरह के जो बिजनेसमैन हैं जो कहीं पर भी लगा करके मछली या मटन रोड के बगल में लगा करके बिजनेस करते हैं, वो फ्रंट में खुले में मांस विक्रय नहीं करेंगे। तीनों तरह के गवर्नमेंट के निर्देश एकदम स्पष्ट हैं और उन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके मामले में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की। आज क्या बैठक विशेष रूप से कुछ चीज़ें ये बन के आ रही थी कि जो हमारे शहर में मांस विक्रय की दुकानें ज़्यादातर जब हमने रेड की है तो बंद मिली हैं। बंद मिलने का परिणाम किसी भी तरीके से ये नहीं होता कि आपको अधिकृत होगा कि आप उस चीज़ को, अपने बिजनेस को रोक करके कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उनको अपने दुकानों में आवश्यक व्यवस्थाएं करनी होंगी। अपनी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद वो बिजनेस कर सकते हैं, हम उनको रोक नहीं रहे उस मामले में। लेकिन जो ये संवादहीनता की स्थिति ये थी कि उनको समझ नहीं आ रहा है, हम स्थायी रूप से मांस विक्रय बंद नहीं कर रहे हैं, मांस विक्रय की व्यवस्था को विनियमित करने की व्यवस्था कर रहे हैं। रेगुलेट करेंगे, उन चीज़ों को रेगुलेट करेंगे, वो भी शासन के निर्देशानुसार। इसलिए जो बिजनेस करना है, किसी ने अनुज्ञप्ति नहीं ली है उसके लिए पृथक से अधिकारी नोडल कर दिया गया। अनुज्ञप्ति के लिए अपना एप्लीकेशन सबमिट करें, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कार्रवाई सुनिश्चित करें अपनी, और लाइसेंस लेने के बाद विधिवत अपना व्यवसाय करें। और जिन लोगों को नहीं मिलेगा लाइसेंस, वो अपने जिस जगह पे लाइसेंस मिलेगा उस जगह पे वो कार्रवाई कर सकते हैं। एक मसला ये आ रहा है कि अगर आवेदन प्रक्रिया में है तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई सब पे होगी। अनुज्ञप्ति धारक होना अनिवार्य है। उसके पहले हम उसको कोई भी चीज़ को छूट नहीं दे सकते कि आपने आवेदन किया हुआ निराकरण नहीं हुआ है। हम प्रशासनिक तरीके से ये व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम जितना भी हमारे पास आवेदन आएंगे उनका हम समय सीमा में सप्ताह भर के अंदर सभी का निराकरण कर दें। लेकिन बिना अनुज्ञप्ति के किसी को बिजनेस करने की छूट नहीं दी है कि ये स्थायी नियम है।
अभी का नियम नहीं है, ये हर बिजनेस के लिए एक अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है। कुछ लोग फूड ऑफिसर लाइसेंस बनवा चुके हैं, कुछ लोग लेबर डिपार्टमेंट से बनवा चुके हैं, तो कितने तरीके के लाइसेंस में इन लोग को बनाना रहेंगे? व्यवसाय करने के लिए फूड विभाग अलग अलग मामलों में अलग अलग विभागों से एनओसी लेने की प्रक्रिया होती है। फूड विभाग लाइसेंस नहीं देता। शहर में मांस विक्रय को विनियमित करने का नगर पालिका अधिनियम में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का विधिवत अधिकार है। दुकान पंजीयन होता है, दुकान पंजीयन के मामले में होता है, सेल टैक्स में मामला सेल टैक्स का होता है, और इनकम टैक्स मामला इनकम टैक्स में होता है। तो जितने तरह के एनओसीज के किसी भी व्यवसाय में प्रयोजन है वो पूरे प्रयोजन पूरे करने होंगे। हम केवल अपने प्रयोजन की बात कर सकते हैं। ठीक है। टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर। इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।